हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी ये डिज़ाइन के लिए। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके पास ये डिज़ाइन पहले से ही होगा, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं इनके लिए मैंने ये डिज़ाइन अपलोड किया है। इसके लिए मैंने 8 रंगों का इस्तेमाल किया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। आपको जो रंग अच्छे लगे वो आप लेके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये सुंदर डिज़ाइन कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर का वूल, ग्रीन कलर का वूल, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर और मरून कलर। जो क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें ये ब्लू कलर का धागा लेना है, एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद हमें 7 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो पहला चैन है इसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल हमें कंप्लीट करके लेना है। इसके बाद हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे हमें 3 बार क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। ये पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब सारे जो लूप्स हैं इसमें से हमें धागे को बाहर लाना है और ये क्लोज कर देना है। इसके बाद एक चैन लेना है। ये हमारा पहला पफ स्टिच हो गया। पहले 3 चैन का, आगे के ये 3 लूप्स हमने लिए, टोटल 4 हो गए। नेक्स्ट स्टिच के लिए हमें 4 बार क्रोशे के ऊपर यार्न को लेना है। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। अब सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और यहाँ पे क्लोज करना है। इसके बाद हमें एक चैन लेना है। सेम लूप में हमें ये नेक्स्ट पफ स्टिच कंप्लीट करना है। हर पफ स्टिच के लिए हमें 4 बार क्रोशे के ऊपर यार्न को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और यहाँ पे क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है। इसी तरह से आगे के पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। टोटल हमें यहाँ पे 8 पफ स्टिच बनाने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पफ स्टिच बनाने। हर एक स्टिच के बाद हमने एक एक चैन लिया है। अब यहाँ पे हमें 1 2 और 3 चैन लेनी है। जो पहला हमने 3 चैन का स्टिच बनाया है, स्टार्टिंग में जो 3 चैन बनाए हैं उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे धागे को हमें कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट धागा लगाना है। ये लाइट ग्रीन कलर का धागा मैंने लिया है। यहाँ पे हमें ये ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 1 2 और 3 चैन लेनी है। इसके बाद एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है।
सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और इसके बाद एक चैन लेना है। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। 4 बार हमने धागे को क्रोशे के ऊपर लिया। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है। नेक्स्ट जो ये चैन स्पेस है, यहाँ पे हमें 2 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। चार बार क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है, फिर ये क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसी तरह से हर जो चैन स्पेस है वहाँ पे हमें 2-2 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। हर चेन स्पेस में 2-2 पफ स्टिच कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए इस तरह से मैंने सारे स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से हमने टोटली 14 पफ स्टिच यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एक्स्ट्रा धागा हमें कट कर देना है। अच्छे से नॉट लगा के यहाँ पे छुपा देना है। नेक्स्ट धागा हमें ज्वाइन करना है। डार्क ग्रीन कलर लिया है मैंने यहाँ पे। जो पहले 2 स्टिच है इसके सेंटर में हमें यहाँ पे धागा ज्वाइन करना है। अब हमें यहाँ पे पहले 3 चेन्स लेनी है। इसके बाद सेम जगह पे हमें पहला पफ स्टिच कंप्लीट करना है। क्रोशे के ऊपर 3 बार यार्न को लेना है। पहले स्टिच के लिए सारे लूप में से धागे को बाहर लेना है और यहाँ पे क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए 4 बार क्रोशे के ऊपर यार्न को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और यहाँ पे क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है। इस तरह से हमने ये पहले चैन स्पेस में 2 पफ स्टिच बनाए। आगे के 5 जगह पे हमें एक एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। ये पहला, नेक्स्ट चेन स्पेस में दूसरा पफ स्टिच, ये नेक्स्ट चेन स्पेस में तीसरा पफ स्टिच, ये चौथा, ये पांचवा, अब आगे यहाँ पे जो 2 पफ स्टिच हमें कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 स्टिच के बाद यहाँ पे हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। ये हमारा सेंटर का स्टिच है। यहाँ पे हमें 2 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। ये पहला और ये
दूसरा, सेम जगह पे हमें दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। आगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 जगह पे हमें एक एक पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में किए वैसे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। देखिए इस तरह से हमने सेंटर में 2 स्टिच के बाद 5 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हमें 2 स्टिच बनाने हैं, जैसे स्टार्टिंग में बनाए सेंटर में बनाए वैसे यहाँ पे भी लास्ट का जो स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। ये पहला हो गया और सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच। एक्स्ट्रा धागा हमें यहाँ पे कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में 2 पफ स्टिच बनाए, उसके बाद 5 एक एक पफ स्टिच बनाए, सेंटर में ये 2 पफ स्टिच, उसके बाद 5 पफ स्टिच और लास्ट में 2 पफ स्टिच। टोटल हमने यहाँ पे 16 पफ स्टिच बनाए हैं। ये पहले राउंड में 8, फिर यहाँ पे हमने सेकेंड राउंड में 14 पफ स्टिच बनाए हैं और ये तीसरे राउंड में 16 पफ स्टिच। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट धागा ज्वाइन करना है, जो पहले 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें धागा ज्वाइन करना है। नेक्स्ट मैं वाइट कलर का धागा ज्वाइन करूँगी। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3 टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें हमारा पहला पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसके लिए 3 बार हमें धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर, पहले 3 चेन का और आगे के 3 स्टिच। एक चेन लिया मैंने, सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है, इसके लिए हमें 4 बार क्रोशो के ऊपर धागे को लेना है, सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये क्लोज किया मैंने। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक पफ स्टिच होगा। नेक्स्ट चेन स्पेस में दूसरा पफ स्टिच, ये तीसरा, चौथा, पांचवा,
6, टोटल हमने 6 पफ स्टिच बनाए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 2 पफ स्टिच के सेंटर में 2 पफ स्टिच बनाने हैं। ये पहला और ये सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच। आगे के 6 जगह पे हमें 6 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। लास्ट में 2 पफ स्टिच यहाँ पे। ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये 5 और ये 6। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 बनाए वैसे हमें एंड में भी यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। सेम जगह पे हमें 2 दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये लास्ट में 2 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए। धागे को हमें यहाँ पे कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से आपने देखा ये राउंड में हमारे 2 स्टिच बढ़ गए हैं। अब हमें नेक्स्ट हमारा धागा ज्वाइन करना है। येलो कलर का धागा, फिर ऑरेंज कलर का, फिर रेड कलर का। इस तरह से हमारे आगे के राउंड्स कंप्लीट हो गए। सिर्फ हमें जो ये स्टार्टिंग के 2 स्टिच में 2 स्टिच बनाने हैं, यहाँ पे 2 स्टिच और यहाँ पे 2 स्टिच। बाकी यहाँ पे हमारे एक एक पफ स्टिच होंगे। इसी तरह से आगे के ये 4 राउंड हमें बना के लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये 4 राउंड बना के ले लिए हैं। पहले हमारा पर्पल कलर का, फिर ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और मरून। इस तरह से हमने ये सारे राउंड्स कंप्लीट करके लिए हैं। अब हमें जो चैन के लूप है वो यहाँ पे बनाने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग के 2 पफ स्टिच हमने बनाए हैं उसके सेंटर में ये धागे को ज्वाइन किया है। हमें 11 चेन्स बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आगे से 1, 2, 3 3 स्टिच के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हमें 1, 2 और 3 स्टिच के बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 चेन्स बनानी है। यहाँ से 1, 2, 3 स्टिच के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 चेन्स बनानी है। 3 स्टिच के बाद एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें ये 11 चेन्स के लूप बना के लेने हैं यहाँ तक। देखिए ये हमारा लास्ट का
लूप है, जो लास्ट के 2 स्टिच है उसके सेंटर में ये क्लोज करना है एक सिंगल क्रोशेट से। देखिए इस तरह से टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लूप कंप्लीट किए हैं। 11 चेन्स के हमने 8 लूप बना के ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ये साइड टर्न करके लेना है। आप देख सकते हैं ये चेन्स हैं, इसमें हमें अब सिंगल क्रोशेट बना के लेने हैं। जो पहला चैन है इसमें हमारा पहला सिंगल क्रोशेट होगा इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5। अब जो 6 नंबर का चैन है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, इसके बाद 2 चैन लेनी है, सेम जगह पे हमें एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से हमने 6 नंबर के चैन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाए। आगे के 5 चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस तरह से हमारा 11 चैन में हमने 12 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। अब आगे के 5 चैन के ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। जो 6 नंबर का चैन है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, इसके बाद 2 चैन लेनी है, सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे के 5 चैन के ऊपर 5 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस तरह से हमने यहाँ पे सेम 11 चेन के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बनाए। सेम हमें यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट करके आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब धागे को कट कर देना है, अच्छी तरह से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट धागा ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा लिया है। आपको जो रंग अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं। येलो ले सकते हैं या वाइट भी ले सकते हैं। ये साइड में भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो ये साइड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहला सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें धागे को ज्वाइन करना है। जो पहला स्टिच है हमने इसमें धागा ज्वाइन कर लिया है। सेम जगह पे हमें एक और स्लिप स्टिच लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। सेम जगह पे हमने 2 चेन बनाई। ये हमारा पहला स्टिच होगा। ये दूसरा सिंगल क्रोशेट,
ये तीसरा सिंगल क्रोशेट, ये चौथा सिंगल क्रोशेट, ये पांचवा सिंगल क्रोशेट। 5 सिंगल क्रोशेट हमने बनाए। जहाँ पे 2 चेन ली थी यहाँ पे हमने ये 6 नंबर का सिंगल क्रोशेट बनाया। देखिए अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। सेम जो स्पेस है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे के 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जो चेन स्पेस में बनाया है वो और ये आगे के 5, टोटल 6 हो गए। ये नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। ये साइड का एक और आगे का जो है वो एक। नेक्स्ट हमने ये पहला सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे के 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जो 6 नंबर का सिंगल क्रोशेट है ये स्किप करना है और आगे का जो पहला सिंगल क्रोशेट है वो, उसके बाद का जो सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे हम ये हमारा पहला सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। चेन स्पेस में ये 6 नंबर का सिंगल क्रोशेट बनाया। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये हमारा ये साइड का पहला सिंगल क्रोशेट होगा। आगे के 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 5 बनाएंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 जो चेन स्पेस में है वो, और ये आगे के 5, 6 हो गए। 2 सिंगल क्रोशेट सेंटर के स्किप करने हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ पे हमने ये 6 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। जो लास्ट का सिंगल क्रोशेट है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से लास्ट का सिंगल क्रोशेट हमने स्किप कर लिया। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा धागा है वो ज्वाइन करना है। नेक्स्ट कलर का जो हमारा धागा है वो अब हम ज्वाइन करेंगे। सेम वैसे ही करना है। पहले स्टिच में हमें धागा ज्वाइन करना है 1 2 3 4 5 6। जो 6 नंबर का स्टिच है 2 चेन का हमने बनाया उसमें मुझे धागे को ज्वाइन करना है। जो पहला सिंगल क्रोशेट है उसमें हमने पहले एक स्लिप स्टिच लेना है, दूसरे सिंगल क्रोशेट में भी पहले स्लिप स्टिच लेना है, फिर सेम जगह पे 2 चेन बनानी है। ये हमारा पहला स्टिच होगा काउंटिंग में। आगे के 4 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम 4 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
टोटल 5 हो गए, पहले 2 चेन का और आगे के 4 सिंगल क्रोशेट। अब चेन स्पेस में एक बनाएंगे तो टोटल 6 हो गए। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे पहला सिंगल क्रोशेट, अब आगे के 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 5 सिंगल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। आगे का एक और ये 2 सिंगल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें पहला सिंगल क्रोशेट, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। चेन स्पेस में 6 हो गए। 2 चेन ली मैंने, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे ये पहला, उसके बाद ये आगे के 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 5 होंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करने हैं दोनों साइड के। तो नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर ये पहला, इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करना है हमें यहाँ तक। देखिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट का सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें स्लिप स्टिच लेना है। इस तरह से ये हमने लास्ट का सिंगल क्रोशेट स्किप कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट हमारा जो मरून कलर का धागा है वो ज्वाइन करना है। जो पहला सिंगल क्रोशेट है, जो हमने 2 चेन बनाई है, उसमें हमें धागे को ज्वाइन करना है। अब देख सकते हैं हर राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशेट ही रखे हैं। साइड से एक एक सिंगल क्रोशेट हमने स्किप किया है। 2 स्लिप स्टिच लेनी है हमें यहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइन किया है वहाँ पे एक पहला और नेक्स्ट स्टिच में ये दूसरा। सेम जगह पे हमें 2 चेन बनानी है। आगे के 4 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 2 चेन का और आगे के 4 सिंगल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। चेन स्पेस में एक, टोटल 6 हो गए। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे ये हमारा पहला सिंगल क्रोशेट होगा। इसके बाद आगे के 6 में से 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जो 6 नंबर का सिंगल क्रोशेट है हमें स्किप करना है और ये साइड का पहला सिंगल क्रोशेट दूसरे सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट करना है। देखिए एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करना है हमें यहाँ तक। लास्ट में सेम वैसे ही लास्ट का सिंगल क्रोशेट हमें स्किप करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो ये 2 डिज़ाइन है इसमें हमने रेड कलर के लाइन तक ही डिज़ाइन कंप्लीट किया है। जो मरून कलर का लाइन है हमने नहीं बनाया है। देखिए 3 ही राउंड कंप्लीट किए हैं। अब ये लास्ट का राउंड
देखिए यहाँ से हमें ये जॉइन करना है, साथ साथ हमें ये आगे के पैटर्न भी इसको जॉइन करने हैं, ये पैटर्न को। तो ये मरून कलर का धागा हम कंटिन्यू करेंगे। अब लास्ट के स्टिच में हमने देखिए जो लास्ट का सिंगल क्रोशेट है, जो लास्ट का सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। इसके साथ हमें ये पैटर्न भी ज्वाइन करना है, तो आप कौन सी भी साइड ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो पहला सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। आगे का जो 5 नंबर का स्टिच है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लेना है, 2 चेन लेनी है, आगे के 4 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो चेन ली मैंने, सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशेट। इस तरह से टोटल हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेट बना लिए और साथ साथ ये पैटर्न भी हमें एक दूसरे को ज्वाइन करके ले लिए हैं। आगे सेम वैसे ही यहाँ तक कंप्लीट करना है और इसे ये तीसरा पैटर्न ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया है वैसे हमें तीसरा पैटर्न भी ज्वाइन करके लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ये तीनों पैटर्न ज्वाइन करके ले लिए हैं। अब हमें जो ऊपर की तोरण पट्टी है वो कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए हमने पहले ये ग्रीन कलर का धागा लिया है, जो लास्ट का हमारा सिंगल क्रोशेट का राउंड है वहाँ पे मैंने धागा ज्वाइन कर दिया है। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। कोई भी चेन नहीं लेना है। इसी तरह से आगे के 2 डिजाइन छोड़ के हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जो नेक्स्ट ये ग्रीन कलर का डिजाइन है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जो आगे के ये पफ स्टिच बनाए हैं उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाते जाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम इसी तरह से ये कंप्लीट करने हैं। देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का डिजाइन है वहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब नेक्स्ट 2 डिजाइन के बाद यहाँ पे हम आगे के 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे के जो 2 पैटर्न जॉइंट्स किए हैं वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम इसी तरह से आगे के 2 डिजाइन छोड़ के 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। नेक्स्ट जो ग्रीन कलर का डिजाइन है वहां पे 1, 2 और 3। आगे जो ये पफ स्टिच के बाद स्पेस है वहां पे 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से आगे हमें ये 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं।
यहाँ तक। देखिए यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर लिए है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा कट कर देना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा धागा ज्वाइन करना है। आप चाहे तो एक कलर में भी ये तोरण पट्टी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइट ग्रीन कलर का धागा लिया है। जो पहला हमारा 3 चेन का स्टिच है इसमें धागे को ज्वाइन करना है। पहले हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। आप चाहे तो 2 डबल क्रोशेट के बाद एक चेन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। मैंने यहाँ पे चेन नहीं लिया है। आप 2 डबल क्रोशेट के बाद चाहे तो एक एक चेन भी ले सकते हैं, या 3 डबल क्रोशेट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाए, आप चाहे तो 3 डबल क्रोशेट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये लाइन कंप्लीट करनी है। हर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। अब मैंने नेक्स्ट कलर का धागा ज्वाइन किया है। जहाँ पे हमने 4 चेन ली है वहाँ नेक्स्ट वाइट कलर का धागा ज्वाइन किया मैंने। पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे ये एक डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। ये पहला और ये दूसरा। अब 2 डबल क्रोशेट के बाद एक चेन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी चेन नहीं लिया है। हर स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए इस तरह से। ये लाइन कंप्लीट करना है। देखिए ये मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें ये कंटिन्यू करना है। आपको जो रंग आगे के हैं, जैसे कि इस वाइट के बाद हमें ये सेम लाइंस कंटिन्यू करने हैं। नेक्स्ट जो कलर है वाइट के बाद आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज कलर लिया है, फिर रेड कलर, फिर मरून कलर। यहाँ पे हमने एक एक चेन बढ़ाई है। ये 2 लास्ट के जो राउंड है वहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट के बाद एक एक चेन लिया है। आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं। जो पहला राउंड है वहाँ पे नहीं, जो सेकेंड राउंड से आप एक एक चेन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने ये सारे पम भी यहाँ पे लगाए हैं और हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।